और एक बड़ी घटना प्रतिवेदित हुई थी। गोपाल खेमका जी की हत्या से संबंधित घटना प्रतिवेदित हुई थी। एसटीएफ और पटना पुलिस की एक संयुक्त एसआईटी गठित की गई। जो भी घटना स्थल से क्लूज मिले, सूत्र मिले, उसको विकसित करते हुए जितनी तकनीकी तौर तरीके अनुसंधान के हैं, सीसीटीवी सर्विलांस और जितने सारे मोबाइल ट्रैकिंग वगैरह वगैरह जो हमारे सीसीटीवी सर्विलांस के कैमरे लगे हुए हैं, उसके आधार पर तकनीकी अनुसंधान किया गया। अहरनिश 24 घंटे वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहाँ पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उससे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहाँ तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। हैंड ओवर टू हत्याकांड का जांच चल रही थी। उस समय हत्याकांड के जांच में कई अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी, कई अपराधियों से पूछताछ चल रही थी। ये घटना को 2 दिन से पहले भी कई अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ाए थे, वो उनको जेल भेजा गया था। उसी क्रम में और लोग भी हैं जो पकड़ाए हैं, जिनको जेल भेजा गया है। उसमें हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे थे। इसी क्रम में जब उमेश के बारे बताया गया इसमें कि इन्होंने इस शूटर से कांटेक्ट किया था और हथियार की सप्लाई के लिए बात की गई थी, तो इनसे और काफ़ी स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इसका इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने हथियार को ईंट भट्टी के पास रखे हुए हैं, जहाँ से रिकवर करने के लिए इनको ले जाया गया। वहाँ पे ये भागने की कोशिश की है फायरिंग करते हुए। उस फायरिंग के क्रम में पुलिस बाल बची है और जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो इनको गोली लगी। तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहले गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से रेफर करके एनएमसीएच ले जाया गया। वहाँ इनका इलाज चला, लेकिन इलाज के क्रम में ये मृत्यु प्राप्त ये बताए। वहाँ पे ईंट भट्टी के पास छिपा के रखे हुए थे और वहीं से ये हथियार रिकवर किए थे। इन पहले ले गई थी पुलिस की वो रिकवर करने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल भागने के लिए किया। उमेश की हिस्ट्री में निकलवा रहे हैं। इसमें उनके यहाँ जिस तरह से गोलियां और हथियार बरामद हुए हैं और जिस तरह का सोफिस्टिकेशन चाहिए होता है इस तरह में, उससे स्पष्ट है कि ये पहले भी हथियार का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये चीज़ें हम लोग निकलवा रहे हैं कि पूर्व में भी क्या आपराधिक गतिविधि है। उमेश यादव किस जिले के रहने वाले हैं? वो पटना के मालसामी क्षेत्र के रहने वाले हैं। ओरिजिनली ये बिहार क्षेत्र। सर, गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में जो पुलिस पूरी बता रही है, क्या उसके परिवार वाले गोपाल खेमका के परिजन संतुष्ट है इस कार्रवाई से? देखिए, पुलिस का अनुसंधान है इसमें, जैसे बताया भी गया कि इसमें कई और तथ्य आने वाले हैं। हम लोगों को जो खेमका जी हैं उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की हम लोगों को उसमें आवश्यकता है, उसमें उनसे हम लोग मंगवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जब हम लोग अनुसंधान शुरू किए इसमें, तो जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोगों को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव
जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया, उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए कि ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेखी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साव मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साव का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं दिया गया। जब इसमें अशोक साव के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली हैं इसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुसरण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन। जो रैंसम जो उमेश यादव हैं उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साव हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था इस ज़मीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात है। जी, ये इसमें क्या कुछ निकल के आया कि किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटिव ऑफ ऑपरेंडिस क्या था? देखिए, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन अभी जो बात आई है ज़मीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखाया जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं।
तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साहू के घर से बरामद हुए हैं, वो सब अभी नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में जमीन के कागजात। गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि इंडस्ट्रीज थे, बड़े इंडस्ट्रीज थे, वो उनके बेटे की भी हत्या 2018 में। हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इसमें काफी सत्यापन किया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर एडीजी ऑप्स कुंदन कृष्णन जी, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहू पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है। बरामद भी हुआ है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो अब कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करनी पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साहू के मोबाइल से इस तरफ की वाकया थी। अनुसंधान में आया था जो अशोक साहू के द्वारा इनकी जो दिनचर्या थी खेमका जी की, ये इनको बताई गई थी, और एक डेली का रूटीन था इनका 8 बजे के आसपास क्लब जाना, और 11 साढ़े 11 में निकलते थे, अपने दोस्त को बाकरगंज मोड़ पर छोड़ते थे और वहाँ से घर आते थे। और घर जब आते थे तो ये खुद ही ड्राइव करके आते थे, ये रोज़ का था। ये जो व्यक्ति है उमेश के द्वारा रेकी की गई थी, इनकी दिनचर्या देखी गई थी, और घटना के दिन भी ये पहले फॉलो किए हैं उनको कि कहाँ पे गए हैं, बाकरगंज मोड़ पे आए हैं, तब ये बढ़ के अपने अपार्टमेंट के पास जाके वेट किए। ये रेकी उनके द्वारा किया गया अकेले, ये अकेले ही सारे करें। अभी जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, फिर उनको रिमांड पे लेके उनसे गहन पूछताछ होगी, जिसमें बाकी सारे अगर किसी और की संलिप्तता है या बाकी और भी बिंदु हैं जैसा बताया गया, इसमें अनुसंधान में और भी चीजें आ रही हैं, जैसे आएगा एविडेंस उस हिसाब से आगे कार्रवाई। मैंने आपको बताया जिसका बात कह रहे हैं, इसमें गहन अनुसंधान चल रहा है, इसमें कई सारे लिंक हैं। जब पुख्ता सबूत आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जैसे पहले बताया गया 2 गिरफ्तारी है इसमें, और एक व्यक्ति जो इसमें पहले से इन्वॉल्व थे उनका एनकाउंटर। देखिए, इनकाउंटर के संबंध में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। इसमें जांच का गठन किया गया है। खास बात यह है कि जो इस केस में अनुसंधान करेंगे वो उस थाना क्षेत्र के नहीं होंगे, और जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे वरीय पदाधिकारी होंगे। सारी चीजें एसओपी के तहत हो रही हैं, इसमें कहीं भी किसी तरह की इसमें जब फायरिंग हुई थी तो पुलिसकर्मी पार्वल बच्चे हैं, उनको हल्के चोटें आई हैं। राजा के ऊपर करीब 9 आपराधिक इतिहास है, इसमें से 4 मर्डर का केस है और बाकी डकैती और आर्म्स एक्ट का केस है। इनके आर्म्स अप्लाई करते हैं 9 केस। 9 मैंने पूरी बताया, 2 की अरेस्टिंग है इसमें और 1 की मृत्यु हुई है। देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का समेकित रूप से चीज़ें आती हैं, कोई एक क्लू से नहीं होता है, सब चीज़ों को मिला के दिखाया जाता है। उमेश के बारे में कहा जा रहा था कि एमएलसी से उसका संपर्क, एमएलसी से संपर्क की बात सामने आ रही थी। उमेश राय जिसकी गिरफ्तारी हुई, क्या है? देखिए, इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई। आयोग कौन है? देखिए, जेल से जो कनेक्शन की बात आ रही है इसमें, ये अनुसंधान का विषय है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आएगा तो आगे कार्रवाई करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आगे जो भी अनुसंधान होगा उसमें हम उसके संबंध में जोनल आईजी पटना बताएंगे। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पर अनुसंधान किया गया था, और उसमें जो शूटर है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उसके लिए इस कांड को करने के लिए पहले उसने विकास और राजा से संपर्क किया था, और जो सामान्यतः एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और हथियार इत्यादि सप्लाई करने का काम करता रहा। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे जो हत्या और गोलीकांड हैं उनके अंदर में शामिल रहा।
और उससे इसने हथियार प्राप्त करने का कोशिश किया था और उसके पास में हथियार उपलब्ध रहता है। इस मामले में पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि जो पुलिस अपने किसी मामले में पीछे नहीं हटेगी। जहाँ पर भी पुलिस के ऊपर में हमला किया जाएगा तो पुलिस जो है विधि सम्मत अपनी कार्रवाई करेगी।